एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। कृषि के क्षेत्र में तरह तरह के नवाचार हो रहे हैं, जिससे न केवल किसानों की जिंदगी आसान हो रही है, बल्कि कृषि क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे नई तकनीक और स्मार्ट फार्मिंग की दिशा में विकास हो रहा है, एग्री स्टार्टअप्स किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने और अधिक उत्पादकता हासिल करने में मदद कर रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। भारत की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की जलवायु में विविधता की वजह से यहाँ सालों भर ऐसी उपज होती है जो दुनिया में और कहीं नहीं होती। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में खास पहचान मिलती है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी को पाटने और कृषि उत्पादों का सही मूल्य दिलाने में कृषि स्टार्टअप्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है, जिससे टेक्नोलॉजी और फिनटेक का उपयोग बढ़ रहा है। तकनीक के सहारे क्वालिटी नियंत्रण से किसानों को फायदा हो रहा है। इससे कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है और भारतीय कृषि स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। ग्राहक और जो बनाने वाला जो किसान है, उनका बीच का जो फासला का एक कम करने का एक तरीका द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो जितने जल्दी इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे, तो उसका टेक्नोलॉजी का आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का अहमियत बहुत ही बड़ा है। दूसरी ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन फार्मर्स को कहाँ पे क्या बिकेगा और कैसे इसका वैल्यू रिलीज़ करेगा। ये हर भारत का जो बहुत सारे इलाके में नेचुरल ऑर्गेनिक चलती है। जैसे आप पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके देखो, और भारत ऐसी एक देश है 13 से ऊपर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। इसका मतलब ये है कि इस देश में कहीं ना कहीं हर महीना कुछ चीज़ ऐसे उगलते हैं जो कहीं दूसरे जगह पे नहीं होता। सो अराउंड द ईयर कुछ चीज़ें आप दुनिया में बेच सकता है जो कहीं ना कहीं ये 13 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बनते हैं। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन और कंज्यूमर प्रोडक्शन का जो मिलाप, ये सब लाने के लिए फिनटेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कृषि और ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्टार्टअप्स की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। किसानों के उत्पाद और गांवों में बने लोकल प्रोडक्ट्स को सही कीमत दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और मूल्यवर्धन फैक्ट्रियों की अहम भूमिका है। नए स्टार्टअप्स उत्पादकता के साथ मजबूत ब्रांडिंग से वैश्विक पहचान और रोजगार के मौके बढ़ा सकते हैं। इफ्को जैसी सहकारी संस्थाएं भी दिल्ली हाट जैसी जगहों पर स्टार्टअप्स के उत्पादों को मंच देकर उनकी बिक्री और पहचान में मददगार साबित हो रही हैं। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन गुजको मसूल से जानते हैं, और अभी हमने गुजको नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हम गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट होती है क्षेत्र में, उनका स्टार्टअप के माध्यम से वैल्यू एडेड फैक्ट्री वहीं करेंगे। उनके मार्केटिंग के लिए हमने अहमदाबाद में मॉल बनाया है। तो हर गांव की चीज़ बनती है, उनको हम कोऑपरेटिव के माध्यम से गुजकोट मार्ट में लाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। इनसे एक लोगों का विश्वास है, कोऑपरेटिव के माध्यम से प्योरिटी होगी और उनकी प्राइस भी कम होगी कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज, क्योंकि वहाँ कोई बिचौलिया है नहीं। सीधा किसानों से लेके मार्केटिंग करने की व्यवस्था कोऑपरेटिव में जो है, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना जरूरी है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कृषि स्टार्टअप्स दूसरी तरह से भी मददगार साबित हो रहे हैं। बड़े एंटरप्रेन्योर्स और छोटे उद्यमियों के सहयोग से नई टेक्नोलॉजी और नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। इनसे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। कृषि स्टार्टअप्स को इस भरोसे को और मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और गांवों का विकास हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक जो कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर
ग्रामीण व्यवस्था में नई थॉट प्रोसेस, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच विचार लेके आता है, वो एक तरीका है। और दूसरा है कि आप वहाँ पे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो नई चीज़ कर सके। जैसे कि क्या अगर जब फार्मर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कैसे आप प्रोसेस करके आगे बढ़ा सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो कि अलग तरह की टेक्नोलॉजी और थॉट प्रोसेस जैसे एग्रोस्टार है, वो जाके फार्मर्स को जो फार्मर्स को चाहिए उनके डोर स्टेप पे डिलीवर करता है, या एर्गोस है जो कि फार्मर को कहाँ स्टोर करना है और उसके बाद उसको कैसे मोनेटाइज करना है और कैसे उसकी इनकम बढ़ाए उस तरह। सो हर तरह के इंटरवेंशन जो हैं फार्मर की नीड के अराउंड डिपेंड करते हैं। और फार्मर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि फार्मर को भरोसा नहीं है कि ये कंपनियां बहुत समय तक उनके साथ रहेंगी, तो थोड़ा ब्रेक इन जो है समय लगता है, लेकिन फार्मर की इनकम बढ़े वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। और फार्मर की इनकम बढ़ते हुए नई जॉब्स, नए रोज़गार पैदा हों गाँव के अंदर, वो दूसरा इम्पॉर्टेंट आ रही है। सो ये दोनों आइडियाज़ के लिए एग्रीटेक या जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है रूरल इंडिया में, ये दोनों उद्देश्य हैं उसके। कृषि स्टार्टअप्स युवाओं और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देश में ज्यादातर युवाओं की सोच नई है। उनके माध्यम से स्टार्टअप्स किसानों और ग्रामीण आबादी की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज स्तर पर ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करने वाले छोटे उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप्स का सहयोग जरूरी है। 3 स्तरीय मॉडल यानी स्टार्टअप्स, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सोशल एंटरप्राइजेस के सामूहिक सहयोग से तेजी से ग्रामीण विकास हो सकता है। हमारा जो यूथ है उसके पास बहुत एनर्जी है, उनके पास एनर्जी है और उनके पास आइडियाज़ है और साथ में उनके पास हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी है। सो अगर हमारा यूथ हमारे किसानों की प्रॉब्लम समझे, अगर हमारा यूथ हमारी गाँव में जो महिलाएं हैं उनकी प्रॉब्लम समझे, तो उसकी सॉल्यूशन लेके आएंगे और उसके लिए हम उनको फंड करना चाहेंगे, हम उनको सपोर्ट करना चाहेंगे और हम उनको आगे लेके जाना चाहेंगे। इसमें दो राय नहीं कि भारत में कृषि स्टार्टअप्स का भविष्य बेहद उज्जवल है, खासकर अगर देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा शक्ति को सही दिशा मिले। आने वाले समय में युवा कृषि में नई तकनीक, ग्रीन एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से न सिर्फ अपनी आजीविका बेहतर बनाएंगे बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देंगे। कृषि के माध्यम से आर्थिक असमानता कम करने के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका अहम होगी। जैसे जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ेगा, कृषि स्टार्टअप्स और गांव के युवाओं के संयुक्त प्रयास देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने में मदद देंगे। विश्व में हमारा देश ही एक ऐसा है जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आप कहते हैं कि एक भारत की संपत्ति यहाँ की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, विश्व में कहीं वो नहीं है। आने वाले समय में जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की बात हो रही है, उसमें जो कृषि के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जो लोड कृषि के ऊपर पड़ेगा और जिस प्रकार से अभी कृषि की व्यवस्था हो रही है, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कॉलर जॉब्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो बदलाव सर्कुलर इकोनॉमी में आ रहा है और जिस प्रकार से पूरे वैश्विक पटल पे जो भारत के युवक अपने कमोडिटीज़ को ट्रेड करेंगे, इस पूरे श्रृंखला में गांव के युवक की बहुत बड़ी महत्ता है। और अब वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आने वाले दिनों में एग्री स्टार्टअप्स की भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से मंडी.com में। भारत की अर्थव्यवस्था पर एग्री स्टार्टअप्स का सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कृषि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। आगे की रिपोर्ट में देखिए कैसे सरकार और संस्थाओं के सहयोग से एग्री स्टार्टअप्स न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। भारत में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार और संस्थाएं कई कदम उठा रही हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बिना कोलेटरल के फंडिंग नहीं मिलती है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने विशेष स्कीम शुरू की है जिससे बिना गारंटी के भी
स्टार्टअप्स को बैंक से फंड मिल सके। सरकार के नई मल्टी स्टोरी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भी एक्सपोर्ट और डेयरी सेक्टर में इन स्टार्टअप्स के उत्पाद बाजार में पहुंच रहे हैं। सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं आप जानते हैं, स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई गई हैं। स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होता है, तो बैंक्स उनको शुरू में फंड करने के लिए विदाउट कोलेटरल उनको पैसा देती नहीं है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स निकाली है जिसमें उनको बिना कोलेटरल बैंक्स उनको पैसा देगी स्टार्टअप्स को, और आगे जाके हमारी जैसी संस्थाएं हैं तो फंडिंग का तो इंतजाम गवर्नमेंट की स्कीम से हो जाता है। काफ़ी सारी हमारी जैसी संस्थाएं, जैसे हमने इरमा ने आईसीड को प्रमोट किया है। आईसीड एक नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है जो इरमा ने ही बनाई है। उसके द्वारा भी हम बाहर के सोर्स से फंड लाते हैं और हम फिर आईसीड के द्वारा उनको हम फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये अर्ली स्टेज सोशल एंटरप्रेन्योर बोलिए या स्टार्टअप बोलिए, फंडिंग का भी हम काम करते हैं। भारत में कृषि स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए सरकार और कई संस्थाएं समग्र रणनीति अपना रही हैं, जिसमें फंडिंग से लेकर मार्केटिंग तक के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी संस्थाएं इन स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद दे रही हैं। सहकारी मंत्रालय और नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव पहल के माध्यम से भी स्टार्टअप्स को मार्केटिंग में सहयोग मिल रहा है ताकि वे अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें। ऐसी बहुत सारी अभी संस्थाएं हैं जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती हैं और फंडिंग भी उपलब्ध कराती है। बहुत सारे हमारे जो अभी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो, चाहे ये नई संस्थाएं हो, जो कोऑपरेटिव पूरा मिनिस्ट्री इसी पे काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मेंबर कोऑपरेटिव हैं या ऐसे संस्थाएं हैं जो सोशल एंटरप्राइज के लिए काम करती हैं, कैसे हम हमारे वैल्यू चेन में उसको इंक्लूड करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ। एग्री स्टार्टअप्स का ये कदम न सिर्फ भारतीय कृषि को आर्थिक मजबूती दे रहा है, बल्कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एग्री स्टार्टअप्स किसानों के उत्पादों की वैश्विक मानकों के मुताबिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं। इससे इनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ रही है। सरकार भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नीतिगत सहयोग दे रही है, जिससे एग्री स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैर जमाने में सहूलियत मिल रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है और कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा लोग इस पे निर्भर हैं। तो अगर स्टार्टअप्स ये लोग जो जिस हिसाब से मार्केट करेंगे इन प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और जिस हिसाब से जो ये लोग प्राइसिंग जो है क्योंकि अच्छी फैच करेंगे, तो इससे सीधा सीधा जो लाभ है अपने यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा और फार्मर्स को भी होगा। भारत में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है। इरमा और आईसीड जैसी संस्थाएं इस खाई को पाटने का काम कर रही हैं, ताकि उद्योग की चुनौतियों को एकेडमिक संस्थानों के जरिए हल किया जा सके। इन संगठनों के सहयोग से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने और देश को प्रगति की ओर ले जाने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। इंडस्ट्री और एकेडेमिया उसका इसमें एक मिलना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो परेशानियां हैं इंडस्ट्री में वो एकेडेमिया को समझ के उसके अराउंड इनोवेशन लाना पड़ेगा, और उसमें स्टार्टअप और सोशल एंटरप्राइजेस की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो संस्था है इरमा आईसीड फाउंडेशन इस गैप को ब्रिज करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश कर रहा है। तो हमारे जितने एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ मिल के ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और देश के लिए चेंज लेके आए, हमारे ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनके लिए बदलाव लाए और देश को आगे बढ़ाए। भविष्य की उम्मीदें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उज्जवल हो रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र से मिल रही मदद से आने वाले समय में और भी नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सरकारी सहयोग, फंडिंग, तकनीकी प्रगति और सहयोग की मजबूत संस्कृति से भारतीय स्टार्टअप्स का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ये दौर उन सभी के लिए सुनहरा है जो कुछ नया करना चाहते हैं। गुजरात के आणंद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ
किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।